ये नागरिक सेवा केंद्र नगर परिषद चूरू में बहुत ही सुंदर विशाल गृह बना है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान नगर परिषद के सभापति, उपसभापति एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मिलकर करेंगे, ऐसा विश्वास है। जितना सुंदर ये सभागार है, ये भवन है, उतना ही सुंदर स्वच्छ स्वस्थ हमारा शहर बने। इसके लिए प्रयत्नशील नगर परिषद को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे प्रयत्नों में और गति आने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि साधन सीमित है, फिर भी नगर परिषद के द्वारा चूरू को स्वच्छ बनाने के लिए अनेक प्रकार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास सराहनीय है, कदम उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं, यही मेरी शुभकामना। थोड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज नगर परिषद में एक विशाल सभागार जो आज हमारे विधानसभा की तर्ज पर और इनका अपने मना है, इससे कार्य सुचारू होगा और जो हमारे पार्षदगण हैं अपनी समस्याएं और अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से बात कर सकेगा आराम से। और सौभाग्य का विषय है कि आज मंत्री महोदय कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है और चूरू शहर में जो समस्याएं कम होती जा रही हैं उनका जो और बन चुकी है उनका निजात दिलाने के लिए ये कार्यक्रम नवाचार किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे शहर की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हर जो भी वार्ड की समस्या होगी, जो भी शहर की बिजली पानी उनकी समस्या, उनके काउंटर अलग अलग बनाए जाएंगे और जो समस्याएं वार्ड की होगी यहाँ से उनको आगे प्रेषित किया जाएगा फॉरवर्ड लेटर के द्वारा। और हमारे पार्षदगण और हमारे सभापति जी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं और ये नवाचार है। धन्यवाद। शानदार। एक तो मीटिंग हॉल का माननीय मंत्री जी के द्वारा लोकार्पण है, इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं हम। और एक नागरिक सेवा केंद्र हमने अलग से शुरू किया, नवाचार किया नगर परिषद ने कि आम नागरिक अपनी समस्या, अपने वार्ड की समस्या नगर परिषद में टेलीफोन के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। किसी भी विभाग का संबंधित नगर परिषद से होगा उसे हम करेंगे और अन्य विभाग का होगा उसको हम सूचित करेंगे उस काम करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। और स्वच्छता के लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम चाहेंगे लोगों से कि हमारा प्लीज़ इसमें सहयोग करिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। डेली वार्डों में टेम्पू जा रहे हैं कचरा उठाने के लिए, सफाई हल्का भी जा रहा है। लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि सफाई में हमारी मदद करें, इस शहर को सुधारने में हमारी मदद करें। जो भी समस्या हो वो हम तक पहुँचाएँ, हम निश्चित रूप से उसका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। इसी के लिए हमने ये नवाचार किया है। मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा लोगों को बहुत सारा। देखिए, मेरे हिसाब से राजस्थान में ये शानदार चूरू का हॉल बनने जा रहा है जो हमारे राठौड़ साहब की देन है। और ऐसे शानदार नेता के ऐसे शानदार कार्य होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके का ये इसमें पूरे तंत्र फिट किए हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, बेचारे बहुत कम एजुकेशन होती है जिनमें, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो जगह जगह अलग अलग महकमों में घूमते फिरते हैं, उनको एक ही जगह सारी व्यवस्था मिल जाएगी। वो चाहे सफाई का माध्यम हो या कोई राशन कार्ड बनाना हो या कोई और अनेक कार्य, आदमी की बिजली की हो, टुंटी की कोई समस्या हो, कोई पोल की समस्या, वो सारी की सारी एक जगह अगर अपने नगर परिषद मिल जाए, इससे ज़्यादा चूरू के लिए कोई सौगात हो नहीं सकती। और मेरे हिसाब से आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है। ये पूरे शहर के लिए तो खुशी की बात है ही है और पूरे जिले के लिए भी ये गौरवान्वित की बात है कि हमारे शानदार नेता ने ये शानदार कार्य करवाया। इसके लिए मैं नगर परिषद चेयरमैन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके पूरे पार्षदगण को और इस शहर के बुद्धिजीवी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें शानदार आपका सहयोग रहा, जिसकी वजह से और अनेक गिनत काम इसी तरीके से अपने चूरू जिले में होते रहेंगे और हमारे राठौड़ साहब के हम हाथ आगे ऐसी तरीके से मजबूत करते रहेंगे। ये राजस्थान में चूरू जो जिला है उसमें ये जो भवन बना है पार्षदों के लिए और आम जनता भी इसमें बैठ सकेगी। जैसे विधानसभा में कार्रवाई लोग देख सकते हैं, वैसी कार्रवाई यहाँ भी देखी जाएगी। सबको पास मिलेगा और सारी सुविधाएं एक ही जगह पे प्रशासन ने की है। जो भी शिकायतें होगी वो नगर परिषद में दर्ज कराई जाएगी और नगर परिषद के द्वारा जितना निवारण किया जाएगा वो नगर परिषद करेगी। बाकी अन्य महकमों से जो निवारण करवाना होगा वो भी नगर परिषद के माध्यम से ही हम लोग, जो भी पार्षद हैं, अधिकारी हैं, सभापति जी हैं, उप सभापति जी हैं, सब मिलके लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। हम अच्छा महसूस करते हैं। ये नगर परिषद क्षेत्र में, इस प्रांगण में ये नया नवाचार है। नवाचार के अंतर्गत ये जो नागरिक सेवा केंद्र का लोकार्पण माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा
आम आदमी को सुविधा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे नेताओं द्वारा ये पहला प्रयास है, शायद और कोई पालिका में नहीं होगा, ये अपने जिले में नहीं, राजस्थान के मायने भी ऐसा हम महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। आम नागरिक को बहुत ही सुविधा होगी इससे, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति के समस्या होगी वो यहाँ फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकता है और उसको समाधान की भी जानकारी कर सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है चूरू के लिए। नगर परिषद में जो नवाचार के अंतर्गत एक जिस हॉल का निर्माण किया गया है, चेयरमैन जी का ये सपना था और जिसको अमली जामा पहनाने में मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो समझता हूँ कि चूरू की जनता बड़ी सौभाग्यशाली है। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने इस बार जितने काम किए हैं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है। नेचर पार्क का काम है, हॉस्पिटल का है, मेडिकल कॉलेज का है, नगर परिषद में इस हॉल का है और अनेकों अनेक काम, जितने सड़क निर्माण के जितने कार्य है। इस वर्ष जो टेंडर जारी हुआ है नगर परिषद, कल ही आपने देखा होगा कितना 70 करोड़ 90 करोड़ के आसपास का जो बजट पारित हुआ है और जिससे पूरे शहर का कायापलट हो जाएगा और आने वाला समय उनके काम की आवाज़ गूंजती रहेगी आने वाले कई सालों तक। मंत्री जी ने बहुत ही शानदार कार्य किया, उनके आभार प्रकट करना चाहूँगा। और चेयरमैन जी साहब जो है, उनका एक सपना था वो आज पूरा होने जा रहा है, उसके लिए भी उनको काफ़ी चूरू की जनता है उनकी आभारी है। और आने वाले समय में एक नया नवाचार के अंतर्गत सभी लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की उनकी समस्या हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। ये ओपन मीटिंग होती है, वहाँ कैसे लिखा हुआ है? यार 10 मिनट का तो भैया भी जोरदार चेयरमैन साहब यहाँ अच्छा सभा कक्ष, आज के युगानुकूल सभा कक्ष निश्चित रूप से काम की गुणवत्ता भी बढ़ाता है, काम करने का एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है और एक इस तरह का सभा कक्ष है जिसके अंदर सभी लोग अपनी बात सदन को, मंच को ठीक से बता सकेंगे। पहले वाला सभा कक्ष है जो आज से करीब मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले बना होगा, तो वो अब काल बाह्य हो चुका था। नए समय के साथ नई चीज़ों की ज़रूरत है और उसकी दृष्टि से ये स्वागत योग्य कदम है। मैं नगर परिषद प्रशासन और राज्य सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। मैं ये इस बार इस सरकार की और हमारे नगर परिषद के सभापति और माननीय मंत्री महोदय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि चूरू शहर के इस जो सभापति कार्यालय को उन्होंने मिनी सचिवालय जैसा, ये मिनी विधानसभा जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हुआ इसको देखकर। और आज जिस तरीके से जितने भी पार्षद इसके अंदर बैठेंगे, आने वाले दिनों में जब बजट पारित होगा या उनकी मीटिंग होगी तो उनको एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा, उनको यहाँ एक माहौल मिलेगा कि रियल में काम करने जैसा माहौल है और बैठने जैसी उत्तम व्यवस्था है और बड़ा ही शानदार ऐसा लग रहा है जैसे हम मिनी विधानसभा के अंदर बैठे हैं। और ये मैं राठौड़ साहब की, हमारे मंत्री महोदय और विजय कुमार सभापति जो हमारे सभापति महोदय, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने जब यहाँ पे कल मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चूरू नगर परिषद में नहीं हूँ, जयपुर की विधानसभा में हूँ। हमारे राठौड़ साहब और सभापति महोदय ने जो नवाचार किए हैं, बहुत ही सुंदर ये हॉल बनाया गया है, बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है, जो इनका मंच है वो भी काफ़ी ऊंचा है। उसके अलावा जो यहाँ पे पार्षद महोदय बैठेंगे उनको भी ऐसा सुखद एहसास होगा कि हम वास्तव में शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लगा। मेरे हिसाब से लोग कहते थे नवलगढ़ की जो नगर परिषद है वो बहुत ही शानदार है, मैंने वहाँ की देखी नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ शेखावाटी बेल्ट में चूरू, सीकर, झुंझुनू एक नंबर का जो हॉल बनाया है, बहुत ही शानदार। सभापति विजय कुमार जी ने ये जो नवाचार किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। चूरू नगर परिषद का जब से गठन हुआ है तब से इस भवन के अंदर एक साधारण से हॉल में हमारा सभा कक्ष बना हुआ था। आज सभापति महोदय के अथक प्रयासों से आज नया सभा कक्ष भवन बना है और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पंचायती राज मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रेरणा से आज इस भवन का निर्माण होकर आज उद्घाटन होने जा रहा है। चूरू शहर को एक नई सौगात मिली है कि नगर परिषद जैसे एक चूरू शहर की जो स्वायत्त संस्था है, इसके अंदर भवन की कमी की वजह चलते बैठकों के संचालन में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। आज वो दिक्कतें हमारी पूरी हो गई है कि आज समस्या का समाधान हो गया है। एक विशाल भवन
नगर परिषद में 120 आदमियों को बैठने की व्यवस्था की है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि नगर परिषद की सीमा बढ़ जाए, पार्षदों की संख्या बढ़ जाए, इस स्थिति को देखते हुए इस सुशोभित भवन को एक निर्माण किया गया है। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब और माननीय मंत्री महोदय साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह नगर परिषद में एक चूरू शहर के आम नागरिकों की जन सुनवाई के लिए एक नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन आज माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से हम करने जा रहे हैं कि चूरू शहर में किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी समस्या हो, इस नागरिक सेवा केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसका समाधान करने का काम नगर परिषद करेगी और नगर परिषद की पूरी पार्षदों की टीम करेगी। बिन्ने बिन्ने घूमो पे बी साइड सामने हो फिर पहले साइड में हाँ ही आ गया। पुलिस जिला देख जी आ गया उन आ जाओ पीछा पीछा उसके लिए आप क्या क्या करते सारे डिपार्टमेंट जितने भी संबंधित आगे आगे इधर सोनू जी किया हुआ है लो वैसा दे कुछ ही समय में इसका उद्घाटन हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत है। पीछे जाओ यहाँ पर बैठकर मीटिंग चालू करवा दें। आज है क्या? हाँ मीटिंग भी है क्या? विराजमान सभी
अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन अध्यक्ष महोदय के द्वारा। भजनलाल जी शर्मा कृपया मंच पर पधारे। भजनलाल जी शर्मा। भाई गर्मजोशी से स्वागत जो है वो तालियों के द्वारा ही पता चलता है और उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं कैसे हैं। हेम सिंह जी शेखावत कृपया मंच पर पधारे। हेम सिंह जी। मैं एक बार नाम सभी का ले लूं जो माल्यार्पण में सूची है। पवन जी बगड़िया, मुरलीधर जी कोटवाड़िया, रमेश जी ओझा, आप पधारे। और अतिथि नगर परिषद संबंधित कोई काम होगा तो हम 24 घंटे में उसका निस्तारण करने की चेष्टा करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा सभापति जी को, मंत्री जी को और आयुक्त महोदय को कि इन्होंने ये नवाचार किया और निश्चित रूप से इस शहर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया सफाई में हमारी मदद करिए। नगर परिषद के पास संसाधन सीमित है, इसलिए आपके सहयोग के बिना अब तक आपका सहयोग रहा निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग ठीक आई है और भविष्य में भी आपका सहयोग बना रहेगा। थर्ड का इनाम जो है वो यहाँ पर किया गया है और उसमें 1 से 5 तक की रैंकिंग की गई है। उसमें 5वें नंबर पर जिसमें जो वार्ड है वो रहे हैं उनमें श्रीमती निर्मला देवी जी, वार्ड नंबर 21। तीसरे नंबर पर श्री अनवर जी थीम, वार्ड नंबर 18। जोरदार तालियां, स्वागत है। 7100 रुपए का चेक जो है वो अनवर जी थीम को अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर श्रीमती विमला जी गढ़वाल, थोड़ी जोर की हुआ है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री दयानंदी प्रजापति, श्री हुक्मी चंदी गोड, श्री उमेश जी चौहान, श्री दिनेश शर्मा, श्री याकूब खान, श्री पवन जांगीर और एक मेरलो नाम भी है मनोज योगाचार्य। आजो मनोज जी आजो। फोटो डेंगोले मनोज आयोगी टीवी में पहले उतार। थावर कीजिए थरपना, बुद्ध कीजिए व्यापार। आज थावर की, आज शनिवार को ऑटोमेटिकली अपने आप ही नगर परिषद के इस नए सभाकक्ष का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, जो कि हमारी प्रथम मीटिंग में ही राजेंद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी। माननीय राजेंद्र सिंह जी की कथनी और करनी दोनों प्रमाणित है। जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने उस दिन इस सभा कक्ष को बदलने के लिए नया सभा कक्ष बनवाने की जो घोषणा की थी, वो शायद कुछ ही पार्षदों के मन में थी कि ये मूर्त रूप ले लेगी, क्योंकि घोषणाएं अक्सर राजनीतिक लोग किया करते हैं, मगर इनके घोषणा मूर्त रूप आज आपके सामने ले चुकी। राजेंद्र सिंह जी जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं वहां कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं, कुछ ना कुछ देके आते हैं। नगर परिषद की प्रथम मीटिंग में राजेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ था। वो एक ही मीटिंग राजेंद्र सिंह जी ने हमारे बीच में बैठ के अटेंड की थी और उस दिन ये घोषणा हुई थी। आज फिर इस घोषणा को मूर्त रूप देके आज फिर राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है। मैं
नगर परिषद में और भी कुछ आज राजेंद्र सिंह जी से मांगना चाहूंगा और आप सब इसके साक्षी होंगे। राजेंद्र सिंह जी उसको भी मूर्त रूप देंगे। भगवान से भी अपन कुछ मांगते हैं तो दिया बत्ती प्रसाद चढ़ा के अपन मांगते हैं और शायद भगवान देता है या नहीं देता इसका भी पता नहीं चलता। देता है तो कब देता है। इनका तो जो है कद इतना बड़ा हो गया आज मेरी नजरों में और आप सब बैठे हैं, आप सब इसके साक्षी हैं कि आप जब भी इनसे कुछ मांगने गए हैं ना तो अगरबत्ती लेके गए, ना माला लेके गए, ना मिठाई लेके गए और ना कभी इन्होंने मंगवाई है और आपको कभी भी निराश नहीं किया है। किसी भी काम के लिए आप गए हैं। एक ऐसा राजनेता जो इस चूरू को मिला हुआ है, एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता है, जो कहता है वो करता है। ये हम चूरू जनों का सौभाग्य है कि ऐसे राजनेता हमें मिले हुए हैं जो 5 साल में सिर्फ एक बार आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बाकी आपके लिए समर्पित रहते हैं कि 5 साल में एक बार कहते हैं कि भाई मेरा ध्यान रखना, बाकी 5 साल ये आपका ही ध्यान रखते हैं। मैं आज इस नगर परिषद के प्रांगण से नगर परिषद का नया भवन बनवाने की अनुमति राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से चाहूंगा और मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि हमें यह नया भवन भी मिलेगा। धन्यवाद। जय। आदरणीय जिलाध्यक्ष वासुदेव जी, मंच पर विराजमान चंद्राराम जी, आदरणीय बसंत जी, आदरणीय धनराज जी, आदरणीय भाई साहब पंकज जी, आदरणीय भाई साहब ओम जी साहब, आदरणीय भाई साहब मुरलीधर जी, बदनलाल जी, आदरणीय श्री फतेहचंद जी, सामने बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी पार्षदगण एवं इस मीटिंग स्थल पर आई मेरी माताएं और बहनें और सभी नागरिक बंधु। अभी आपको मुरलीधर जी ने बताया कि आप पहली मीटिंग जो हुई थी नगर परिषद की इस कार्यकाल की, उस नगर परिषद की मीटिंग में आदरणीय राठौड़ साहब आए थे। तो उन्होंने उसी दिन मुझे कहा था कि यह सभाकक्ष बहुत छोटा है, इस सभाकक्ष को बड़ा बनाना। तो मैंने उनकी तुरंत आदेश जारी किए। थोड़ा उसमें डिले हुआ, पैसे की कुछ समस्याएं थी। पैसा जब आया हमने काम शुरू करवा दिया और आज इनके कदमों के द्वारा आज इस उद्घाटन समारोह का जो उद्घाटन हुआ है। मैं इस नगर परिषद में नवाचार जो होने जा रहा है, जो सभाकक्ष के साथ साथ नागरिक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ है और राठौड़ साहब के निर्देशानुसार मैंने कोशिश की है कि शहर में जितने काम किए जाए उस सहयोग से, राठौड़ साहब के निर्देश से, मैंने पार्षदों के सहयोग से और इस शहर में नवाचार का काम करने का काम किया है। अभी हमारी सफाई अभियान की जो बात अनवर जी बता रहे थे, जो पिछले साल से अब की बार रैंकिंग हमारी अच्छी आई है, वो सभी नागरिक चूरू शहर के नागरिकों के द्वारा हुई है। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरीके से हमारा सहयोग करेंगे। मैं इस नवनिर्मित हॉल के 57 लाख की लागत से ये बना है और अभी जो हमारे नगर परिषद के द्वारा जो अभी जो काम हुआ है वो सड़क, नाला, नाली निर्माण, पुनर्निर्माण मरम्मत के कार्य 17 करोड़ 39 लाख के काम हुए हैं। सड़क चारदीवारी निर्माण में अन्य कार्य विधायकों से जो काम हुए हैं वो 70 लाख 62,000 के काम हुए हैं। अन्य सड़क निर्माण का कार्य शासकों से 3 लाख मात्र 3,35,00,000 का ही काम हुआ है। हाई मास्क लगाने का काम आदरणीय राठौड़ साहब ने यहाँ मदरसों यहाँ जो कब्रिस्तानों में लगाई है, वो भी 14,17,000 की कब्रिस्तानों में लाइट लगाई है, जो पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना स्टोरेज टंका टंकी निर्माण 5,99,000 का काम हुआ है। हेरिटेज वाक पथ निर्माण कार्य हेतु 15,36,00,000 की रोड जो अभी बड़ी है वो हुई है। अमृत योजना के अंतर्गत चूरू शहर में 50 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली जा चुकी है। जो एसटीपी का निर्माण कार्य प्रगति भी है, जो 10 करोड़ का काम हो चुका है। घाटसर किनारे का अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति भी है, जो काम चल रहा है। ग्रीन स्पेस पार्क योजना के अंतर्गत चूरू में 6 पार्कों के विकास की निविदा राशि 2 करोड़ 53 लाख
4,000 करोड़ की निविदा प्रक्रिया करते हुए 9.99 लाख प्रतिशत अबों की SLTC की बैठक में दिनांक 31/1/2018 को अनुशंसा हो चुकी है। शीघ्र ही कार्य आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये काम भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम हुआ है। यहाँ राजस्थान में अमृत योजना के तहत जो ये ग्रीन स्पेस का काम था, कहीं टेंडर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये चूरू शहर में मैं समझता हूँ आदरणीय राठौड़ साहब के द्वारा ये काम हुआ है, जो चूरू के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 1000 परिवार के घरेलू सीवर कनेक्शन करवा दिए गए। जो अभी अपने सीवर के RVDP का जो काम हुआ उसमें 1000 घरों का कनेक्शन करवा दिया गया है। व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण 1137 करवाए जा चुके हैं। सार्वजनिक शौचालय निर्माण 9 करवाए। सामुदायिक शौचालय निर्माण 8 करवाए। कचरा स्थल के लिए 4 निर्माण कार्य हेतु 49 लाख का कार्य आदेश जारी किया गया है, जिसका शीघ्र निर्माण कार्य करवाया जाएगा। MSID की घटक 100 MLU की योजना है NULMN की 156 स्वयं सहायता समूह का गठन करते हुए 8.90 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया है। SIP 195 व्यक्तियों को रोजगार हेतु ऋण स्वीकृत करते हुए 2,75 लाख जारी किए गए हैं। ESTP उक्त योजना अंतर्गत 1,041 अभ्यर्थियों के आवेदन SLDC की को भिजवाए जा चुके हैं। SUS आधुनिक सुविधाओं के पूर्ण 2 आश्रय स्थलों का निर्माण मुरलीधर जी की अध्यक्षता में करवाया गया है। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रयासों से अभी जो बजट की जो अभी अपने विधानसभा का बजट आया है, इसमें 5 करोड़ रुपए जोरी सागर के लिए माननीय राठौड़ साहब ने चूरू वासियों के लिए सौगात दिलाई है। मैं समझता हूँ ये जोरी सागर का जो काम है, ये बहुत ही गंदी अवस्था में रहता था, गंदी हालात में रहता था। आज इसका चूरू चौपाटी के लाभ से इसका विकास होगा, इसका काम होगा। चूरू के लिए ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा काम यहाँ राठौड़ साहब ने करवाया। मैं समझता हूँ इस चूरू के अंदर जब से ये सरकार बनी है, जब से राठौड़ साहब हमारे इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में यहाँ मेडिकल कॉलेज जो कभी सोच नहीं सकते थे, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ चूरू में पड़ेगा। ये चूरू वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। नेत्र पार्क का काम हुआ है, छात्र विधि कॉलेज का काम हुआ है, लड़कियों की कॉलेज का काम हुआ है। अभी एक मेडिकल लड़कियों की महाविद्यालय की जो नींव रखी गई है वो भी अभी कर दिया गया है, और अन्य और भी काम है माननीय राठौड़ साहब के द्वारा करवाए जाएंगे। आप सभी लोग जो मंच पर विराजमान है, सामने बैठे हुए सभी लोग जो नगर परिषद में आज पधारे हमारे कहने पे, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राठौड़ साहब को विश्वास देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी मंशा के अनुसार मैं माननीय पार्षदों के साथ मिलकर इस चूरू का और सौंदर्यीकरण करूंगा और विकास करूंगा। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात और बताऊं, सुबह महेंद्र जी भाई साहब और हम लोग वहां थे जोरी सागर जहाँ चूरू चौपाटी बन रहा है, वो जगह पर इस बार तीज का मेला लगने की पूरी संभावना है। माताओं बहनों के लिए खुशखबरी है, तीज का मेला। इस चूरू नगर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के गतिशील अध्यक्ष विजय कुमार जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मेरे सामने विराजित इस चूरू शहर में अपने अपने वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवाभावी पार्षदगण, चूरू के गणमान्य सम्राट नागरिकगण और मित्रों, अभी अभी विजय कुमार जी ने चूरू नगर परिषद की विकास की यात्रा का वृत्तांत आपके सामने रखा। कोई भी जनप्रतिनिधि, उसके लिए सबसे बड़े सुकून का अवसर यही होता है कि जब वो उन जन के बीच में जिन्होंने उन्हें किसी एक विश्वास के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, सेवा के भाव के साथ कुछ करने के लिए किसी ओहदे पर बैठाया है, उनके सामने जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है और उनके चेहरों पर संतोष देखता है, तो उससे ज्यादा सुकून उस जनप्रतिनिधि के लिए कोई हो नहीं सकता। मैं आपको अध्यक्ष महोदय, आपको और आयुक्त जी, आप दोनों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वर्ष जब स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे देश की रैंकिंग चल रही थी, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में समाचार पत्रों में छपा था कि सबसे गंदे शहरों में हमारा चूरू शुमार हुआ, 405वीं रैंक हमारी थी। उसी दिन एक कबीना की बैठक में
मुख्यमंत्री जी तक ने मुझे कह दिया कि आपका चूरू कभी नहीं सुधरेगा। मैंने कहा अब चूरू सुधार की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया है। और आज जब स्वच्छता की बात हम करते हैं, पूरे देश के अंदर हमारा 91वां स्थान आज है। अभी सर्वेक्षण का नतीजा है कि हम और ऊंची पायदान पर जाएंगे। इस एप्पल ऐप के अंदर हम और ऊपर हैं। मैं इस काम के लिए जिन पार्षद गणों को आज पुरस्कृत किया गया है उनको नमन करते हुए उन्हें बधाई देना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब स्वच्छता अभियान की बात कही और जब उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर पूरा देश ODF हो जाए, हमारा अभिशाप है, हमारी महिलाएं खुले में शौच जाती है। स्वच्छता और स्वस्थ के साथ जोड़कर उन्होंने बात कही। कई लोगों ने कई तरह की बात कही। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस छोटे से बात को ये कह रहे हैं अपने मुख से, वो भी लाल किले से, ये बात कोई अच्छी जमी नहीं। पर आज उसका परिणाम सामने है। बहुत गहरा संबंध है इस स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य के साथ। और जहां नागरिक स्वस्थ है, उस स्वस्थ मन के अंदर मन भी स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और जिस देश के नागरिक का मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा। इस ओर आप सब लोगों ने बड़ी सक्रियता से काम किया। मैं दूसरी बधाई इसलिए देना चाहूंगा, विकास के काम तो आपने किए, उसको इतर बात है। प्रिय नागरिक सेवा केंद्र जो आपने प्रारंभ किया, मैं उस वक्त दिल्ली में था। दिल्ली के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को मैं पढ़ रहा था। उस नए देश के अंदर इस प्रकार का नागरिक सेवा केंद्र प्रारंभ होना, चूरू का नाम उसमें अंकित था और एक बड़ा लेख लिखा था। मैंने उसी दिन जिला कलेक्टर महोदय को वहीं से और हमारे आयुक्त महोदय को और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय को टेलीफोन करके कहा था कि आपने जिस अवधारणा के साथ इस काम को प्रारंभ किया है, वो अवधारणा सेवा की है। वो अवधारणा है कि लोगों को रोजमर्रा की छोटी मोटी शिकायतों को लेकर दर दर अफसरों के पास ऑफिस दर ऑफिस घूमना नहीं पड़े, इनको एक केंद्रित सेवा का केंद्र मिल जाए। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि हम इसको बड़े सुचारू रूप से चलाएंगे। मैं भी आज अधिकारियों की बैठक लेकर उनको कहने वाला हूं कि नागरिक सेवा परिषद सेवा केंद्र नगर परिषद से जो भी उनके पास पत्रादि आए, समाचार आए, उस पर वो अपनी कारगर योजना बनाकर उस शिकायत को दूर करने का काम करेंगे। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा। और मुझे ये भी संतोष है कि चूरू के अंदर और कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं आपके 19 करोड़ की सड़कों का भी जिक्र नहीं करूंगा, पर इस बार बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में शहरी सड़कों के लिए 1000 करोड़ की घोषणा की। उस 1000 करोड़ के अंदर हमारा हिस्सा 8 से 9 करोड़ आता है। पहले 8 करोड़ के हमारे टेंडर जो हमने किए थे, वो हमारे टेंडर अभी मुझे कल ही ये जो यूडीएच डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वो कह रहे थे कि टेंडर स्वीकृत हो गए। पहले उनके अंदर थोड़ा विवाद था और मैं समझता हूँ 8 करोड़ वो और 8 करोड़ की राशि है जो इस बजट में आई 16 करोड़ और 3 करोड़ के पहले हमारे टेंडर हो चुके हैं 19 करोड़ और नगर परिषद से टेंडर और हो गए हैं। ये 20-25 करोड़ की सड़कें और नालियां बननी जब प्रारंभ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर चूरू के विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आज सुबह में उस जगह पर गया जिसको कभी आप और हम डाके नाजोड़ा कहते थे कि दलदल है कि यहाँ डाकड़ रहती है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। भूतियाबास और डाके नाजोड़ा ये कई बार राशिया की गली, अब आप अंदाजा लगा लो। अब वो डाके नाजोड़ा अब चूरू की चौपाटी बनेगा। अब चूरू की चौपाटी या तो आपने मुंबई में चौपाटी देखी होगी या अपने चूरू की चौपाटी बनेगी। मुझे तो मुख्यमंत्री जी बजट रख रही थी तो मुझे टेलीफोन करके पूछा तुम्हारी तो कोई बात रही नहीं होगी क्योंकि तुमने मेडिकल कॉलेज मांगा था, मेडिकल कॉलेज दिया, तुमने नेचर पार्क मांगा था, नेचर पार्क दिया, और तुम्हारी हमेशा मांग शहर की सड़कों की रहती है, उसमें मैं 1000 करोड़ दे ही रही हूँ, इसलिए और कोई मांग नहीं होगी। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, हमारी एक जगह है जहां से चूरू के लोग सदियों से निकलते हैं
तो नाक बंद करके रुमाल मुंह पर रख के निकलते हैं। हमारी माताएं बहनें वहां से निकलती है तो कोसती है कि देखो यहाँ भैरव जी का मंदिर हुआ करता था, यहाँ हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, आज दल में सारी चीज समा गए। मुझे उसको थोड़ा उसका सुंदरीकरण करना है, तो उन्होंने 5 करोड़ की घोषणा की है। और मैं आज नगर परिषद के अध्यक्ष जी को कह के जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी यहाँ मंच पर बैठे जो लोग हैं, इनके मन में, सबके मन में सेवा का एक जज्बा है। और मुझे इस मंच से पंकज जी गुप्ता की प्रशंसा करने में कोई गुरेज नहीं। इस बार नेचर पार्क का जो दूसरा चरण हमने प्रारंभ किया, उसमें क्या आइडिया हो, पैसा सरकार से मैं ले आया, पर उसमें किस प्रकार हम इस नेचर पार्क को नेचर के अत्यंत नजदीक लेके जाएं, तो इन्होंने जो मुझे आइडिया दिया, इन्होंने जिस प्रकार की बातें कही, आज वो मूर्त रूप ले रही है। एक्यूपेंचर पार्क हो, शैंड पार्क हो, चाहे महिलाओं के लिए सावन के झूले हो, चाहे बच्चों का चिल्ड्रन पार्क हो, कई प्रकार के, और हमारा मुक्त आकाश मंच। मैं तो आज आपको कह रहा हूं, अभी मुरलीधर जी कह रहे थे कि शनिवार को थरपा हुआ काम अच्छा है, आप सब लोग कल सुबह एक बार नेचर पार्क में जरूर जाकर आओ। एक छोटो चिड़ियाघर भी बना दे, वो भी है। अब छोटो चिड़ियाघर में भाई, अब मेरी उम्र तो मैं बंद होना नहीं, कोई चिड़ियाघर क्यों लाऊंगा बता? चलो पंकज जी कह रहे हैं उसका भी ऑप्शन, उसको भी करेंगे। पर 2 काम विजय कुमार जी, आज एक तो चूरू की चौपाटी के लिए मंच पर बैठे लोगों को लेकर कमेटी बना दो। और मुझे प्रसन्नता है कि अब जो जिस प्रकार का काम में गतिशीलता पकड़ी है, निश्चित तौर पर वहां, और अभी जो तीज के मेले की बात हुई, निश्चित तौर पर हम अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। हम गणगौर और तीज और इन त्योहारों को सिर्फ अखबार में लिखी 3 पंक्तियों तक पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा, उस संस्कृति को आज बचाने की आवश्यकता है। इन तीज त्योहारों को मनाकर हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी पुरानी संस्कृति विश्व बंधुत्व की रही है, हमारी पुरानी संस्कृति हेलमेल की रही है, और इसलिए इन कामों को वापस पुनर्जीवित करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर तब तक आप ये काम करोगे। मैं ज्यादा क्या कहूँ, निश्चित तौर पर जब नया काम होता है तो उसमें कई दिक्कतें भी आती हैं। RUIDP के काम से मैं कतई संतुष्ट नहीं, मैं आज भी मीटिंग ले रहा हूँ, पर एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। अभी अपनी सड़कें लगभग सारे मुख्य मार्गों में बन रही है, पर RUIDP में जो सीवरेज का कनेक्शन है, और सीवरेज के पार्क के अंदर जो कनेक्शन सीवरेज के होने हैं, वो उसमें गतिशीलता इतनी तेज नहीं है। आप पार्षद लोग हो, अपने अपने वार्डों में जाके सीवरेज के कनेक्शन कराओ ताकि सड़क दोबारा तोड़नी नहीं पड़े। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, जिसका जिक्र अभी विजय जी ने कहा, ग्रीन स्पेस के अंदर हमारा वो नगर परिषद है जो चंद नगर परिषदों में है। मैं उसके लिए चंद्रराम जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने एक आदमी को तैयार करके उसको बड़ी मुश्किल से हमारे इस काम को मूर्त रूप देने के लिए, वरना ये काम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो 5 पार्क अपने लिए हैं, 7 पार्क अपने लिए हैं, इन 7 पार्कों में जब आप ये बन जाएंगे तो आपको लगेंगे चूरू के फेफड़े तैयार हो गए। आज सब कुछ मिल सकता है, पर शुद्ध पर्यावरण नहीं मिल सकता। पहले लोग शहरों की तरफ भागते थे, आज के लोग महानगरों से छोटे नगरों की तरफ आने लग गए, छोटे नगरों से गांव की तरफ जाने लग गए, क्योंकि दूषित पर्यावरण कई प्रकार की बीमारियां लेकर आ रहा है। नीचे पानी का दोहन अपने इतना कर लिया, उसमें हानिकारक तत्व आ गए। आज इस विकास की होड़ में कार्बन गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन गैसेस जो वायुमंडल में बढ़ रही है, आज उसी का परिणाम है। सांस जो अपने लेते हैं वो सांस भी शुद्ध नहीं, हमारा खान पान भी शुद्ध नहीं रहा। आप चाहे गेहूं खाओ चाहे बाजरा खाओ, सब हाइब्रिड हो गए। हमारी साग सब्जियां भी वैसी शुद्ध नहीं रही। इनके कारण से कई बीमारियां अपने आप आ जाती है। और मेरी खास तौर पर हमारे पार्षद लोग बैठे सब लोग आज ही जाकर सब इनको हुक्म करो, जो आपके पतिदेव सैया जी एक अच्छे बूट ला के दे और सब घूमना चालू करो, देखो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी सबके। तो सब लोग आप घूमो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों की बड़ी सकारात्मक रुचि रही। सभी योजना में चूरू काफी आगे बढ़ा, इसको और आगे लेके जाएंगे। चूरू का प्राप्त महत्व है। इस बार सेठानी के जोड़े पर भी 1 करोड़ रुपए इसी बजट में अपने को मंजूर हुए हैं। एक बूटिया के अंदर अपना एक कुआ है पुरातत्व विभाग का। आज बूटिया के सरपंच साहब अजीत पाल जी को मैं देख रहा था कहीं,
उसके लिए भी 30 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इस काम को भी अपने करवाएंगे ताकि वो काम बहुत अच्छा हो जाए। और देखिए भाई, जो समय का चक्र है वो तो कभी रुका नहीं, जो आया है वो जाएगा भी, पर समय के साथ साथ विकास के कपाल पर कुछ आदमी कर जाते हैं। विजय कुमार जी लोग उन्हें याद करते हैं। आपको मौका मिला है, आप सहृदयता से इस नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण करो, आप इस चूरू के विकास को आगे बढ़ाओ। हम सब लोग आपके सहयोगी रहेंगे। आपके इस नए सभागृह के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोग पधारे। मुरली जी ने जो बात कही, मुरली जी इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ, और अब हो गए तो अपने लेट, अगर ये बात उसमें अपने जहन में आ जाती तो मैं 2-4 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी मेरी थोड़ी बहुत मानती है आजकल चलो मैं कोशिश करूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव लिया है, प्रस्ताव रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद ने एक अनूठा काम किया है। शायद प्रदेश में पहली नगर परिषद है जिसने जन समस्याओं को निवारण के लिए केंद्रीकृत एक सेवा केंद्र खोला है, नागरिक सेवा केंद्र, जिसमें कोई भी व्यक्ति टोल फ्री टेलीफोन के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और शिकायत के निवारण के लिए पूरी टीम दौड़ेगी, सारे काम होंगे, समस्याओं रहित चूरू हो, इसके लिए पहला और ठोस प्रयास किया। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। सर, और भी विकास किए जाएंगे आपके द्वारा, और भी विकास किए जाएंगे। निश्चित तौर पर विकास की गति अनवरत चलती रहेगी। चूरू की चौपाटी के रूप में हम चूरू के हृदय स्थल को ठीक करेंगे। आज विकास के एक आयाम के रूप में सभागृह, आधुनिक सभागृह का उद्घाटन हुआ है। उसके लिए भी मैं अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि 8 करोड़ की सड़कें चूरू में बनने जा रही है, 8 करोड़ की सड़कें आगामी वित्तीय वर्ष में बनेगी।